सेब उगाना सिर्फ एक कला नहीं, एक विज्ञान भी है। तो आज हम इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अंदाजे पर काम करने के बजाय हम अपने पेड़ों को कामयाब बना सकते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेब के पेड़ तो फलों से लदे रहते हैं और कुछ बेचारे बस किसी तरह जी रहे होते हैं। देखिए, इसका राज ना किसी एक चीज या किसी खास प्रोडक्ट में नहीं छुपा है। असली खेल तो ये समझने का है कि पेड़ को असल में क्या चाहिए और सबसे जरूरी कब चाहिए। ये सब कुछ सही टाइमिंग, सही न्यूट्रिशन और इन सबको एक साथ मिलाकर चलने का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी पेड़ की कहानी या यूं कहें कि उसकी बुनियाद कहां से शुरू होती है? जाहिर है, मिट्टी से। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है मिट्टी का पीएच। अब ये पीएच क्या है? ये मिट्टी की एसिडिटी यानी खट्टेपन को नापने का एक पैमाना है। सेब के पेड़ों के लिए 5.8 से 7.0 के बीच का पीएच एकदम परफेक्ट माना जाता है। और क्यों? क्योंकि इसी रेंज में ना मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पेड़ के लिए अनलॉक हो जाते हैं, मतलब पेड़ उन्हें आसानी से सोख पाता है। तो ये वो पहला कदम है जिससे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, अब एक बहुत आम गलती की बात करते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि पेड़ लगाते समय गड्ढे में खूब सारी अच्छी खाद भर देने से पेड़ को एक बढ़िया हेड स्टार्ट मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि इसका असर बिल्कुल उल्टा हो सकता है। होता क्या है कि वो छोटा सा गड्ढा एक तरह का बाथटब बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है और निकल नहीं पाता। नतीजा, जड़ें पानी में डूब जाती हैं और सड़ने लगती हैं। तो जो हम अच्छा करने चले थे वो असल में पेड़ को नुकसान पहुंचा देता है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत आसान है, बस 2 बातें याद रखनी है। पहला, जहां पेड़ लगाना है उसके चारों तरफ कम से कम 6 फीट का एक बड़ा दायरा बना लें। और दूसरा, उस पूरे दायरे में जमीन की ऊपरी 6 से 9 इंच की मिट्टी में ही ऑर्गेनिक खाद मिलाएं। इससे क्या होगा? इससे जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी और एक मजबूत फैला हुआ रूट सिस्टम ही एक सेहतमंद पेड़ की निशानी है। चलिए, मिट्टी तो हमने तैयार कर ली, अब बात करते हैं पेड़ के खाने की, उसके ईंधन की। आखिर एक सेब के पेड़ की डाइट में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो खूब फले फूले? पेड़ों के लिए 3 सबसे बड़े और जरूरी पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन समझिए कि पेड़ की ग्रोथ का पेट्रोल है, पत्तियों और टहनियों को बढ़ाने के लिए। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और फल लगने में मदद करता है। और पोटेशियम ये फलों का साइज और रंगत निखारता है। और कमाल की बात यह है कि अगर इनमें से किसी की भी कमी हो तो पेड़ साफ साफ इशारे देने लगता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। पोषक तत्व 2 तरह के होते हैं, मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल जैसे कि नाइट्रोजन पौधे के अंदर घूम फिर सकते हैं, तो जब इनकी कमी होती है तो पौधा इन्हें पुरानी पत्तियों से निकालकर नई पत्तियों तक पहुंचा देता है। इसीलिए कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं। दूसरी तरफ हैं इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक। ये जहां पहुंच गए वहीं जम जाते हैं, तो इनकी कमी का असर सीधे नई ताजा निकल रही पत्तियों पर दिखाई देता है। और हां, कैल्शियम को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये पेड़ के सेल्स यानी कोशिकाओं की दीवारों को सीमेंट की तरह मजबूती देता है। इसकी कमी से सेब में एक आम बीमारी होती है जिसे बिटर पिट कहते हैं, जिसमें फलों पर भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि पेड़ को क्या खिलाना है। अब सवाल आता है कब खिलाना है, क्योंकि यहां पर भी टाइमिंग ही सब कुछ है। हमें पेड़ को उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी बायोलॉजिकल घड़ी के साथ तालमेल बिठाकर ही खाना देना है। एक बड़े फल देने वाले पेड़ का पूरे साल का डाइट प्लान कुछ ऐसा होता है। सर्दी के आखिर में या बसंत की शुरुआत में, मतलब फूल खिलने से करीब 4 से 6 हफ्ते पहले, उसे मेन फर्टिलाइजर दिया जाता है। फिर जब मौसम आगे बढ़ता है तो फोकस पोटेशियम और फास्फोरस पर शिफ्ट हो जाता है ताकि फल अच्छे से बने। और आखिर में फल तोड़ने के बाद पेड़ को फिर से चार्ज किया जाता है ताकि वो सर्दियों के लिए अपने अंदर पोषक तत्व जमा कर सके। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बसंत की शुरुआत में जो हम खाद डालते हैं वो उस वक्त निकल रही पत्तियों के लिए नहीं होती। नहीं, वो असल में फूल खिलने के बाद जो जबरदस्त ग्रोथ का दौर आता है, ये खाद उसके लिए होती है। तो हम पेड़ को भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। बात सिर्फ खाद डालने की नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। पेड़ का पोषण उसकी देखभाल के एक बहुत बड़े और जुड़े हुए सिस्टम का बस एक हिस्सा है। देखिए, फर्टिलाइजर्स मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक।
ऑर्गेनिक वाले एक तरह से स्लो कुक्ड मील की तरह हैं, जो धीरे धीरे रिलीज होते हैं और लंबे समय में मिट्टी की सेहत सुधारते हैं। दूसरी तरफ सिंथेटिक वाले एनर्जी ड्रिंक की तरह हैं, फौरन असर दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जड़ों को जलाने का खतरा भी इनमें ज्यादा होता है। अब एक ऐसी बात जो इन सारी चीजों को आपस में जोड़ देगी, जरा इस पर गौर कीजिए। पेड़ की भारी छटाई का असर भी लगभग वैसा ही होता है जैसा ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद डालने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप पेड़ की कटाई छटाई कैसे करते हैं, इसका सीधा असर उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे पड़ता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और फिर आता है मल्चिंग। ये पेड़ के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये जंगली घास फूस को उगने से रोकता है, जमीन में नमी बनाए रखता है और धीरे धीरे गलकर मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। लेकिन यहां एक लेकिन है। कुछ तरह के मल्च जैसे सूखी घास या लकड़ी का बुरादा जब गलते हैं तो मिट्टी से नाइट्रोजन खींच लेते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नाइट्रोजन वाली खाद की मात्रा 50% तक बढ़ानी पड़े। ठीक है, तो हमने क्या, कब और कैसे की बात कर ली। अब आते हैं सबसे आखिरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर, पेड़ की भाषा को समझना यानी डायग्नोसिस। चलिए देखते हैं कि हमारा पेड़ हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए पेड़ की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो अब ये एक सवाल हमें सही डायग्नोसिस के रास्ते पर ले जाता है। पेड़ हमें कुछ साफ इशारे देता है, जैसे अगर पुरानी पत्तियां हल्की पीली हरी हो रही हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। अगर पुरानी पत्तियों के किनारे जले जले से लग रहे हैं तो ये पोटेशियम की कमी का संकेत है। वहीं अगर नई पत्तियों पर धारियां बन रही हैं तो जिंक की कमी हो सकती है। और कैल्शियम की कमी, वो तो सीधे फल पर बिटर पिट के धब्बों के रूप में नजर आती है। लेकिन ये तो हुए आंखों देखे इशारे। अगर सबसे सटीक, सबसे पक्की जानकारी चाहिए तो उसका एक ही जवाब है, एक प्रोफेशनल सॉइल टेस्ट। ये आपको एकदम साफ साफ बता देगा कि मिट्टी के अंदर असल में क्या है और क्या नहीं। फिर अंदाजे की कोई जरूरत ही नहीं बचती। तो आज की सारी बातचीत को अगर हम 3 जरूरी उसूलों में समेटें तो वो ये हैं। पहला, कुछ भी करने से पहले अपनी मिट्टी को टेस्ट कराएं। अंदाजे से काम ना करें, अपनी बुनियाद को जानें। दूसरा, खाद देने का समय सही रखें। पेड़ को तब खिलाएं जब उसे भूख लगने वाली हो, ना कि जब वो भूखा हो जाए। और तीसरा, हर चीज को एक सिस्टम का हिस्सा मानें। याद रखें कि छटाई और मल्चिंग भी उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि खाद। तो अब आखिर में एक सवाल है जिस पर जरूर सोचिएगा। ये सब जानने के बाद वो पहली कौन सी चीज होगी जो आप अपने पेड़ की देखभाल में बदलने वाले हैं?